अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने की, ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ने की, ज्ञान दान जरूर करने की, कभी भी बाप की आज्ञाओं को और धर्मराज को डोंट केयर नहीं करने की, हर परिस्थिति के पेपर में एवर रेडी और सदा महावीर रहने की विधि समझाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दैहिक दुनिया के चक्र श्रीमत के विपरीत सब चक्र व्यर्थ चक्र हैं। इन सभी चक्रों से मुक्त रह खुदाई खिदमतगारपन ईश्वरीय सेवा में निर्विघ्न हो सेवा पर रहना है। विघ्न आएंगे लेकिन विघ्नों को शांत और शक्तिशाली रहकर बिना उसके प्रभाव में आकर बिना रुके सेवा पर तत्पर रहना है। ऐसी सेवा का बहुत महत्व है। सेवा के बीच कोई भी विघ्न, चाहे वायुमंडल का हो या किसी के संग का या आलस्य का प्रभाव सेवा को न रोके, नहीं तो सेवा खंडित हो जाएगी। अखंड सेवाधारी होकर रहना है। अखंड सेवाधारी कभी भी किसी भी विघ्न में नहीं आ सकते हैं। संकल्प में भी कभी विघ्न नहीं आए। विघ्न सब मायावी हैं, व्यर्थ के चक्रों में डालने वाले हैं, इसलिए इनके प्रभाव दबाव में नहीं आना है। प्रभु के फरमान के प्रमाण ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही विषयों में निर्विघ्न रहना है। रुकना नहीं है, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। वरदान को विधि पूर्वक यूज कर फलीभूत करना है। सच्चे परमपिता परमात्मा है, उनका बनकर अंदर बाहर सच्चा और साफ रहना है। दिल और दिमाग से ईमानदार रहना है। यहाँ कोई छिप नहीं सकता है। झूठ खंड का झूठ खंड में ही कामयाब होता है। सत्य परमात्मा के सम्मुख टिक नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि दिल दिमाग से ईमानदार रहो। जो रहते हैं वही सत्य बाप जगदम्बा जगत पिता ब्रह्मा और अष्ट रत्नों के ईश्वरीय परिवार के प्यार के पात्र बनते। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं की माता पिता निराकार परमात्मा हैं। अभी चैतन्य में सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं के माता पिता बन हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर पालना करते हैं, और जो पालना अनुसार चलते हैं उन्हें बेहद का वर्षा मिलता है, अर्थात 2500 वर्षों का सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता का हाथ कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्माओं को सही दिशा दिखाती है, शिक्षित करती है, सनात बनाती है, सावधान करते हैं मीठे परमात्मा की। अगर पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी अर्थात अनाथ बन जाएंगे। पुरुषार्थ कर खुश नसीब बनना है। एक्यूरेट पुरुषार्थ की निशानी स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को चेक करें और जो भी खामी रह गई है उसे दूर करें। समझ दे रहे हैं कि खुश नसीब बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रभु से जो सुनते हैं उसे अन्य आत्माओं संग शेयर जरूर करते हैं। बिना औरों को बताए रह नहीं सकते हैं। समझ देते हैं कि धारणा भी तभी कर सकते हैं जब दान करेंगे। सेवा में भी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। धर्मराज को सदा सामने रखते हैं। परमात्मा की शिक्षाओं को इग्नोर नहीं करते हैं। सावधान करते हैं मीठे परमात्मा की सिर्फ अच्छा खाया पहना सेवा नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। उल्टे मार्ग पर चलाकर परमात्मा से बिल्कुल विस्मृत कर देगी, सजाओं का पात्र बन जाए। बिगड़ी को सुधारने वाले निराकार परमात्मा है, जिन्हें भोलानाथ कहते हैं। सभी को कमी कमजोरियों सहित स्वीकार कर क्षमा कर सही दिशा में चलना सिखाते हैं। देह रूपी अभिमान की आसुरी मत को छोड़कर श्रीमत पर चलकर फिर से श्रेष्ठ बनने का अवसर देते हैं। भक्ति मार्ग में शंकर को भोलानाथ कहते हैं, परंतु मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले को भोलानाथ कहते हैं। शंकर तो ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उच्चतम अवस्था है, जब वे स्मृति स्वरूप ही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। एक निराकार की याद में लवलीन हो जाते हैं। जो प्रभु की याद में रहते हैं वे परमात्मा नहीं हो सकते हैं। परमात्मा किसी की भी याद में नहीं रहते हैं और परमात्मा ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाते हैं। कोई दिल से एक बार कुर्बान जाता है तो परमात्मा 21 जन्मों का बेहद का वर्षा देते हैं। संगम युग में अखुट अविनाशी खजाना देते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सच्ची गीता सुनाते हैं, जिससे नर से नारायण बनते हैं। माया रूपी कमी कमजोरियों को 63 जन्म यूज किया है हमने, और रावण राज्य में उसका राज्य चलता है। इसकी बड़ी जबरदस्त है माया, और सबसे पहले बुद्धि पर वार करके मीठे परमात्मा की याद को भुला देती है। हमें निरंतर उससे सावधान रहना है। रोने रुलाने की कलह कलेश की ये दुनिया है। इस दुनिया से दूर सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं मीठे परमात्मा, जहाँ 2500 वर्ष रोने की जरूरत नहीं पड़ती है। 63 जन्म रोया मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब श्रीमत पर चलो तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा।
समझ मिली है कि रावण रूपी देह अभिमान सब बिगाड़ देता है और रुलाता है। तो अब समझ से चलने में ही समझदारी है, अर्थात अब रावण को यूज नहीं करना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति की जो समझ मिली है उसी समझ से चलना है। कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सुप्रीम शिक्षक परमात्मा समझ देते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब के कारण धारणा नहीं होती है, कर्मों के कारण पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं। तकदीर में सर्वश्रेष्ठ मर्तबा नहीं तो पुरानी दुनिया में जाने के उल्टे ख्यालात चलते हैं। ऐसी आत्माएं इस विनाश काल में समझ मिलने के बाद भी विपरीत बुद्धि होकर पुरानी दुनिया तरफ चली जाती है और विनशंती हो जाती है, अर्थात विनाश होने वाली पुरानी दुनिया तो विनाश हो ही जाती है, लेकिन ऐसी आत्माएं नई दुनिया के वर्षे से भी वंचित हो जाती हैं। इस विनाश काल में परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चलने वाले प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं और विजयी बनते हैं। समझ देते हैं सत्य परमात्मा की पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होने वाली है, साथ में यहाँ का कुछ नहीं चलना है, देह अभिमान को भी यहाँ ही छोड़ना है। इसी से सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, इसलिए समझ देते मीठे परमात्मा कि अपने को आत्मा समझो, श्रीमत पर चलो और विश्व को स्वर्ग बनाने की मदद करो। समय है शिव से शक्ति लेकर अपना स्वराज्य स्थापन करने की, जागती ज्योत बनने की। जग गए हैं तो जगे रहना है, पूछना नहीं है, माया के तूफान से बचकर रहना है। प्रभु की ड्रामा में मौजूदगी सहायता दिलाती है, विदेशियों को प्रेरणा दिलाती है, जो फिर आर्थिक मदद करते हैं, वरना ना करें। मदद कर पुराने हिसाब किताब भी चुकता करते हैं। परमात्मा द्वारा बनवाए गए ज्ञान चित्रों द्वारा सेवा करनी है। नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज कर नॉलेज से फुल होना है। सृष्टि चक्र को और शंख को ध्यान में रखना है। अंधश्रद्धा नहीं है, यहाँ हर बात अच्छी रीति समझनी है। बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि हम आत्माएं ईश्वरीय संतान आपस में भाई भाई हैं, यह अनादि रिश्ता है। जब साकार में है तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, तो विकार की कोई बात नहीं है, एक ही कुल हो गया। ये भी पवित्र रहने की युक्ति रचते हैं मीठे परमात्मा। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की जो ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र बनते हैं वे ही देवता बनते हैं और अपना राज्य भाग्य लेते हैं। जो पवित्र नहीं बनते हैं वे विश्व का राज्य भाग्य ले नहीं सकते हैं। परमात्मा फरमान है, पुरुषार्थ कर धारणा करो और दूसरों को कराओ। विनाश सामने खड़ा है, देवता बनने लायक बन जाओ, तब विनाश होगा। फर्स्ट क्लास मेहनत होगी तो फर्स्ट क्लास वर्षा मिलेगा। सेकंड क्लास थर्ड क्लास मेहनत करेंगे तो वर्षा भी फिर सेकंड और थर्ड क्लास होगा। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे धर्मराज को ढूंढ कर करते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं और ज्ञान को छोड़ अचानक विश्व की दुर्गति की दुनिया में भाग जाते हैं। समझ देते हैं कि मृत्यु लोक पुरानी दुनिया दुर्गति की दुनिया है, इसमें सदगति हो नहीं सकती है किसी की, इसलिए इसके आकर्षण में नहीं आना है। इसमें आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अमर लोक सत्युग में सुखी सुख है। सुख के सागर परमात्मा श्रीमत पर चलकर सुख धाम में चलने का निमंत्रण देते हैं। जब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलता है तब तक रावण की एफिजी को देख उसे रावण समझते हैं, जलता हुआ देख खुश होते हैं। तब तक समझ नहीं आता है बंदर कैसे राम की सहायता करेंगे। परमात्मा से समझ मिलती है तो मालूम चलता है कि राम वास्तव में निराकार परमात्मा है और हम आत्माओं को बंदर नस्ल सीरत से मुक्त कर पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनाते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए धर्म राज्य जाति जमीन के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। खेल अब पूरा होता है, वर्षा लेना है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब पूरा पुरुषार्थ करो। बलिहारी सत्य परमात्मा की है जो पावन बनाते हैं। ड्रामा का राज बताकर नाराजगी सारी दूर करते हैं। ऊंची शिक्षाएं देकर ऊंच बनाते हैं। समझ देते हैं कि माया नीच बनाती है, इसलिए समझ देते हैं कि अब मेरे से सत्य सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करो। संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए अब विकारों पर संपूर्ण जीत बने। ओम शांति।